नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ गुआवा। अमरूद जिसे हम बोलते हैं, जाम फल आप बोल सकते हैं, बिही आप बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं इसके। ठीक है, गुआवा अमरूद बोल दीजिए, जाम फल बोल दीजिए, या इसे बिही, या डिफरेंट टाइप के नाम होते हैं, लेकिन इंग्लिश में गुआवा बोलते हैं। इस गुआवा को लेने से हमारी बॉडी में क्या बेनिफिट्स होते हैं, या इस फ्रूट से बॉडी को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और कौन सी बीमारियों में, कौन सी डिजीज़ में इसे हमें खाना चाहिए, जहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, कौन सी बीमारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और यदि आप इसे खाएँगे तो आपको कौन से हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, मेडिकल बेनिफिट्स आपको कौन से मिलेंगे, कंप्लीट हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक? तो स्टार्ट करते हैं। गुआवा, जो गुआवा है, जब भी हम इस गुआवा या अमरूद को जब लेते हैं, तो अमरूद में आपकी बात करें प्रोटीन, इसमें जो प्रोटीन होता है बिल्कुल ना के बराबर होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी प्लांट सोर्स होते हैं उसमें हमें प्रोटीन नहीं मिलता है, तो इसमें ना के बराबर प्रोटीन होता है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन प्लांट्स होते हैं जो प्रोटीन आपको प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन जो गुआवा है ये भी प्लांट सोर्स का मटेरियल है, फूड है, जो आपको प्रोटीन नहीं देगा। इसमें प्रोटीन बिल्कुल कम मात्रा में होता है। फैट, अगली बार बता दूं मैं आपको, फैट भी बहुत कम मात्रा में इसमें होता है। ठीक है, ना के बराबर होता है। कोलेस्ट्रॉल इसमें होता ही नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता है इसमें। ठीक है, अगली बात करते हैं। इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में। कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, इजीली बॉडी में जाकर एब्जॉर्ब, मतलब जैसे आप शक्कर खा रहे हैं, वो भी शुगर है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो जाएगा बॉडी में तुरंत, मतलब जैसे आप खाएंगे बॉडी में अंदर चले जाएगा। लेकिन ये जो फाइबर होता है, जो सॉरी इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, वो इजीली बॉडी के अंदर नहीं जाता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स होता है। अगला, इसमें फाइबर होते हैं। फाइबर बहुत अधिक मात्रा में इसमें फाइबर होता है, बहुत अधिक मात्रा में। जब भी आप गुआवा खा रहे हैं, इसका मतलब है आप बहुत अधिक मात्रा में फाइबर खा रहे हैं। ठीक है, और वो भी कौन सा फाइबर, इसमें फाइबर होता है पैक्टीन, पैक्टीन नाम का वाटर सॉल्युबल फाइबर होता है। कौन सा फाइबर होता है? पैक्टीन नाम का वाटर सॉल्युबल फाइबर होता है, और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करता है। क्योंकि जब ये फाइबर बॉडी के अंदर जाता है, पैक्टीन मतलब गुआवा खाए, अमरूद खाए, अमरूद अंदर गया, और उसमें से पैक्टीन जो है वो आपको मिलेगा, और वो जो फाइबर मिला है वो पानी में घुलता है और एक जेली लाइक मटेरियल फॉर्म कर लेता है। क्या बना लेता है वो? जेली लाइक मटेरियल फॉर्म करता है। और ये जो जेली लाइक मटेरियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है डाइजेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, आंतों के मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा, आप बहुत बैड कोलेस्ट्रॉल, खराब वाले कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को रोकता है, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को रोकता है, और शुगर के एब्जॉर्प्शन को भी कम करता है, शुगर के एब्जॉर्प्शन को भी कंट्रोल करता है। इसलिए ये 3 इम्पॉर्टेंट काम करता है पैक्टिन वाटर सॉल्युबल फाइबर, जो अमरूद में होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसमें पोटेशियम होता है, इसमें अच्छा खासा पोटेशियम होता है। एक विशेष बीमारी बताऊंगा मैं आप कंडीशन में, एक विशेष कंडीशन में इसका यूज़ किया जा सकता है। एंड लास्ट है, वाइटामिन इसमें होते हैं। वाइटामिन ए होता है एंड वाइटामिन सी होता है। तो लार्ज नंबर में वाइटामिन सी है और वाइटामिन ए है। तो जब भी आप अमरूद खा रहे हैं तो आपको याद रखना है, इसमें शुगर तो है, लेकिन कॉम्प्लेक्स शुगर है, शुगर मिलता है लेकिन कॉम्प्लेक्स शुगर होता है। इसमें फाइबर होता है, पैक्टीन नाम का बहुत अधिक फाइबर होता है। इसमें पोटेशियम बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है। ये 5 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इस अमरूद में होते हैं, जो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएंगे और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो है, जब कभी हम गुआवा को यूज़ करें तो हमेशा आपको याद रखना है, गुआवा को हमेशा
पका हुआ यूज़ करना है। पका हुआ गुआवा आप लेंगे तब आप, जो मैं आपको बेनिफिट्स बताया, अच्छा कॉम्प्लेक्स शुगर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, पोटेशियम, विटामिन ए और विटामिन सी, तब आपको अच्छा मिल पाएगा। जो पका हुआ होगा, प्रॉपर मेच्योर होगा, पका हुआ आपको गुआवा लेना होगा या अमरूद लेना होगा। फिर यदि आप पका हुआ अमरूद ही खरीदना है आपको, याद रखें, कच्चा अमरूद नहीं खरीदना है। अगली बात, ऐसा अमरूद जो टूटा है, फटा हुआ है, मतलब अमरूद की जो बाहर की लेयर है यदि वो क्रैक है, फटी हुई है, वो अमरूद बिल्कुल मत लीजिए। वो डैमेज हो चुका है। क्यों डैमेज हो गया है? क्योंकि उसमें इम्पॉर्टेंट जो विटामिन सी होता है वो कैसा हो जाता है, डैमेज हो जाता है। उसमें आपको विटामिन सी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए आपको पका हुआ आपको नहीं लेना है, क्योंकि इसमें स्किन जो है टूटने के कारण, डैमेज होने के कारण उसमें जो है विटामिन सी आपको नहीं मिल पाएगा। अभी आगे आपको बताऊंगा मैं कैसे नहीं मिल पाएगा। अब अमरूद को कैसे यूज़ करना है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग देखा है मैंने, अमरूद काट दिए रख दिए। जब भी आपको खाना है तभी अमरूद काटें, क्योंकि जब अमरूद आप काटते हैं तो अमरूद काटते हैं, अमरूद भी क्या है, सेल का बना हुआ है। फ्रूट्स भी जो होते हैं सेल के बने होते हैं, उसमें भी छोटी छोटी सेल होती हैं, प्लांट सेल्स होती हैं। और वो जो सेल होती हैं, जब आप अमरूद काटते हैं तो वो सेल कटती हैं, और जब सेल कटती हैं तो वहाँ से एक स्पेसिफिक टाइप का एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज नाम का एक एंजाइम निकलता है। और वो एंजाइम क्या करता है, जैसे ही आप काटेंगे तो वहाँ से वो एंजाइम निकलने लगता है। और वो एंजाइम जब निकल के आएगा तो जो आपके अमरूद में विटामिन सी है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसको डैमेज कर देगा, वो हमारी बॉडी के लिए यूजलेस हो जाएगा। तो जब भी आपको अमरूद खाना है, फ्रेश अमरूद काटिए और खाइए। फ्रेश काट के खाएंगे तो जो मैं बता रहा हूँ विटामिन सी जो डैमेज होने वाला है, जो उस अमरूद की सेल में से जो एंजाइम निकल के आया है वो निकल नहीं पाएगा। उससे पहले आप खा लेंगे, ठीक है। यदि निकल के आता भी है तो उससे पहले आप खा लेंगे। यदि आप उसको काट के रख देंगे तो एंजाइम बाहर निकल के आ जाएगा और उसको विटामिन सी को डैमेज करने में, न्यूट्रलाइज करने में, किल करने में, उसको वहाँ से डैमेज करने में उसको टाइम मिल जाएगा। इसलिए फ्रेश अमरूद आपको खाना है, फ्रेश काट के तुरंत खाना है, उसको रखना नहीं है, नहीं तो उसका जो विटामिन सी वो आप नहीं ले पाएंगे, खासकर विटामिन सी डैमेज होता है। इसलिए मैंने बोला यदि आप क्रैक वाला, फटा हुआ, टूटा हुआ अमरूद लेते हैं तो वो क्या होगा, उसमें विटामिन सी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि टूटेगा तो सेल टूटेगी, सेल टूटेगी तो एंजाइम निकल के, एंजाइम क्या कर देगा, विटामिन सी को डाइजेस्ट कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो हमेशा आपको फ्रेश लेना है। आगे बात करते हैं, नेवर कुक। इसको कभी उबालना नहीं है, कभी पकाना नहीं है, क्योंकि पकाएंगे तो क्या होता है, इसमें जो हीट सेंसिटिव विटामिन होता है, विटामिन सी होता है, जो हीट के संपर्क में आने पर डैमेज हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है, वो डेड हो जाता है। जो विटामिन सी है जैसे हीट के संपर्क में जाएगा वो डैमेज हो जाता है। खासकर कई बार यदि इसको आपको पका के भी खाना है तो हल्का सा इसको आप करिए कुक, तभी खाइए, लेकिन ज़्यादा हीट करेंगे तो डैमेज हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि आपको इसको हीट करना ही नहीं चाहिए, फ्रेश इसको आपको खाना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोट इसके बारे में होना चाहिए, ताकि अमरूद आप खाएं तो इतनी आपको प्रिकॉशंस रखने हैं। अब क्या क्या बेनिफिट्स हमको मिलते हैं जब अमरूद खाते हैं हम, तो सबसे पहले जो अमरूद खाने से हमको होता है, मतलब हम जो बात करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट मिलता है, लो रिस्क ऑफ कैंसर। कैंसर के कैंसर होने के रिस्क को कम करता है। ये कैंसर के, मतलब एंटी कैंसर फूड होता है, ये एंटी कैंसर फ्रूट है। एंटी कैंसर इफेक्ट इसमें इसलिए होता है क्योंकि इसके पास विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, जो बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। खासकर जो विटामिन सी है वो बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। कैंसर होने का मुख्य कारण क्या होता है, जब बॉडी के अंदर ऑक्सीडेंट्स का लेवल बढ़ने लगता है। खासकर कौन सा ऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें सुपर ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, H2O2 होता है और OH-, तीन टाइप के जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं लगातार हमारी बॉडी में बन रहे हैं, लगातार हमारी बॉडी में बनते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, बदले में बनते हैं। आप इंपॉर्टेंट याद रखें, हर किसी की बॉडी में बनते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में इसको न्यूट्रलाइज करने की प्रॉपर्टी भी आती है, प्रॉपर्टी होती है। लेकिन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एज जो इसको न्यूट्रलाइज करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और इनका लेवल बॉडी में बढ़ने लगता है, और जो रिस्पॉन्सिबल होता है कैंसर को प्रोड्यूस करने में।
और यदि आप अमरूद खाते हैं तो इसमें बेस्ट विटामिन सी है, विटामिन ए है, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो क्या करता है, कैंसर को रोकता है। खासकर कौन से कैंसर को? लैरिंग्स, इसोफेगस, लंग्स। लैरिंग्स, इसोफेगस, लंग्स। यदि किसी को लैरिंग्स का कैंसर है तो उसको तो अमरूद भरपूर खाना चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद होता है उस कैंसर को ठीक करने में। इसोफेगस का है तो ठीक करने में, लंग्स कैंसर है तो उसे ठीक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? अमरूद आप खाएं तो। दूसरा बात करेंगे कि प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज से बॉडी को बचाता है। हार्ट डिजीज से बॉडी को बचाता है। कैसे? आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू एज, एज बढ़ते जाती है, हमारा ब्लड गाढ़ा होने लगता है। ब्लड गाढ़ा होता है मतलब कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लगता है, और कोलेस्ट्रॉल जमा होकर हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा कर देता है। ठीक है, और ये ब्लॉकेज पैदा कर देता है, और जो हार्ट अटैक या हार्ट बीमारी, हार्ट डिजीज के रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्लड प्रेशर ले आता है। ठीक है, साथ में कई बार क्या होता है, डायबिटीज भी रहती है, डायबिटीज को प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन मेन जो हार्ट डिजीज की हम बात कर रहे हैं वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण होती है, ब्लॉकेज के कारण होती है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज के कारण होती है, बीपी हो सकता है, ये प्रॉब्लम होती है। तो यदि आप अमरूद खाते हैं तो उससे क्या होगा? अमरूद क्या करता है, जो जो अमरूद होता है उसमें फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स कौन सा होता है? सॉल्युबल पैक्टिन फाइबर होता है। ये जो सॉल्युबल पैक्टिन फाइबर है, जब अंदर जाता है तो वो, मैंने आपको बताया कि वो जेली बना लेता है, और जेली बनाने के कारण क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को, जो एक्स्ट्रा एक्सेसिव जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है कोलेस्ट्रॉल का या बैड कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, रोक देता है। बैड कोलेस्ट्रॉल आपका एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा नहीं, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा या कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन रहेगा, जिससे ब्लॉकेज होने की संभावना कम होगी, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना कम होगी। तो जिसको भी, यदि आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री में चलता है कि बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम पहले रही है, उन लोगों को अमरूद भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। या किसी को ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल उनकी बॉडी में आ गया है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ के आ रहा है, तो उनको अमरूद खाना चाहिए, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में जाने से रोकता है। साथ में अमरूद में होता है विटामिन सी, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो अपने आप में आपकी ब्लड वेसल्स की प्रोटेक्शन करता है, ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल को जमा होने से रोकता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन में, जो डिपोजिशन वहाँ हो रहा है उसको रोकता है। कौन? आपका अमरूद, क्योंकि उसमें होता है विटामिन सी, एंड उसमें होता है फैट, सॉरी, आपका जो वाटर सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, पैक्टीन। ठीक है, इस तरीके से वो रोकता है। आगे बात करते हैं, गुड फॉर डायबिटीज। ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। डायबिटीज के लिए क्यों अच्छा है, मैंने आपको बताया। इसमें होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, और ये कॉम्प्लेक्स शुगर होती है मतलब उसमें साथ में क्या है, फाइबर्स होते हैं, पैक्टीन। एक्चुअली फाइबर्स ही कॉम्प्लेक्स शुगर है। पैक्टीन होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है, जो क्या करता है, अंदर जाके जेली फॉर्म करता है और शुगर के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। या फिर जो आपके अमरूद में शुगर होगा वो धीरे धीरे ब्लड में जाता है, सडन जाके ब्लड में नहीं चले जाता, सडनली ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को नहीं बढ़ाता है, धीरे धीरे जाता है। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आप ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, उसमें से भी शुगर को बॉडी में जाने से रोकता है। तो आप रोजाना अमरूद खाइए, उसमें पैक्टीन है, वाटर सॉल्युबल पैक्टीन है, फाइबर है जो जेली बना लेगा और एक्स्ट्रा शुगर को जाने से रोकेगा, इतना इंपॉर्टेंट। और इस प्रकार से वो डायबिटीज को कंट्रोल करेगा, डायबिटीज में शुगर के लेवल को मेंटेन करेगा। और एक चीज बता दूं मैं आपको, शुगर सबसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होता है। जो आपका जो क्या कहना चाहिए, जो अमरूद है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला होता है। उसका शुगर जो का जो लेवल होता है, एग्जैक्टली हम कोई भी फ्रूट डायबिटीज में जो देते हैं वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग होता है। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है बहुत कम होता है, एप्पल से भी कम होता है, एप्पल से भी बहुत अच्छा होता है अमरूद। ठीक है, क्योंकि इसमें पैक्टिन है, वाटर सॉल्युबल फाइबर है। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर डाययूरेटिक पेशेंट। ये डाययूरेटिक पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिनमें डाययूरेटिक ड्रग चल रही। डाययूरेटिक ड्रग मतलब वो होती है जिसमें पेशाब बार बार लाने वाली, पेशाब को बार बार लाने वाली, प्रोड्यूस करने वाली जो ड्रग किसी पेशेंट को चल रही है, तो उनमें क्या होता है, जब बार बार पेशाब होती है या पेशाब रिलीज करने वाली ड्रग दी जाती है तो पेशाब के साथ पोटेशियम भी लॉस होता है,
और जब पोटेशियम लॉस होता है तो पोटेशियम लॉस होने से स्ट्रोक होने का चांसेस होता है, स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। तो उस पोटेशियम लॉस को दूर करने के लिए अमरूद खाना चाहिए, क्योंकि अमरूद में रिच नंबर में पोटेशियम होता है। तो जिनको डायबिटिक ड्रग चल रही है, ठीक है, उनको रोजाना अमरूद खाना चाहिए, क्योंकि उससे उनको अच्छी मात्रा में पोटेशियम मिल जाएगा। ठीक है, साथ में ये पोटेशियम जो है अमरूद से मिल रहा है, ये क्या करता है, लो रिस्क ऑफ स्ट्रोक के रिस्क को भी कम करता है। स्ट्रोक के रिस्क को भी कम करता है, स्ट्रोक को भी लाने में, मतलब यदि स्ट्रोक की चांसेस होंगे तो उसे भी कम करेगा। ठीक है, तो पोटेशियम को मैनेज करता है गुआवा। किडनी वाले पेशेंट, डायबिटिक ड्रग देने वाले पेशेंट में देना चाहिए अपन को। ठीक है, और स्ट्रोक को भी उसे कम करेगा, क्योंकि पोटेशियम की कमी से स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या हम सिंपली बात करें, स्ट्रोक को भी कम करने में हेल्प करता है। आगे बात करेंगे, इम्प्रूव करता है डाइजेशन। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, खासकर इंडाइजेशन को इम्प्रूव करता है, एसिडिटी को इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन को इम्प्रूव करता है, इंटेस्टाइन के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि इनके पास होता है विटामिन सी, इनके पास होता है पैक्टिन, वाटर सॉल्युबल फाइबर, जो जेली फॉर्म करके आंतों के मूवमेंट को बढ़ाता है, स्टूल के बल को बढ़ाता है, कब्ज को दूर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, खासकर इसके जो दाने होते हैं जो अमरूद में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसके लिए, डाइजेशन के लिए या कॉन्स्टिपेशन के लिए। आगे बात करेंगे, हेल्प टू रिड्यूस वेट लॉस। ये वेट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वेट लॉस कैसे करवाता है, क्या होता है, वेट गेन का मुख्य कारण होता है हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, हाई लेवल ऑफ शुगर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं वेट को गेन करने के लिए। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जा रहा है बॉडी के अंदर, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, ज़्यादा शुगर जा रहा है। ठीक है, तो यदि आप अमरूद खाते हैं तो इसमें पैक्टिन है, जो जेल फॉर्म करेगा, जो कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कम करे। यदि आप कोलेस्ट्रॉल खा भी रहे हैं तब भी वो अंदर नहीं जाएगा, शुगर खा भी रहे हैं तब भी वो अंदर नहीं जाएगा, तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर जो हाई लेवल ऑफ शुगर जा रहा था, हाई लेवल ऑफ आपका फैट जा रहा था, कोलेस्ट्रॉल जा रहा था, वो कम हो जाएगा, और जिसके कारण आपकी बॉडी का वेट लॉस या वेट कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन एक दिन में नहीं होगा, कम से कम इसको 3 से 4 महीने लगातार आपको खाना पड़ेगा। कम से कम 100 ग्राम रोजाना खाना पड़ेगा। 100 ग्राम रोजाना अमरूद खाएंगे तो जो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और ये अमरूद आपको सुबह के टाइम ही खाना चाहिए, शाम को नहीं खाना, सुबह खाना है। मॉर्निंग में आप खा लीजिए 9-10 के बीच में, क्योंकि उसका जब खाना आप खाएंगे दिन भर, जो भी आप दिन भर खाएंगे, तो दिन भर के लिए क्या होगा, जेली फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को रोक देगा, एंड आपके जो है शुगर को रोकेगा। इसलिए सुबह खाना बहुत जरूरी है। यदि आप रात में खा रहे हैं कोई मतलब नहीं, दिन भर तो आपने शुगर खा चुके हैं अपने, इसलिए सुबह सुबह खाइए आप, ताकि रात तक आप जो भी खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब होना कम हो जाएगा। तो वेट लॉस के लिए बहुत जरूरी होता है। आगे बात करेंगे, हेल्प टू बूस्ट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, कैसे, क्योंकि इसके पास होता है विटामिन सी। विटामिन सी एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है हमारे इम्यून सिस्टम का, इम्यून सेल्स के लिए, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए इनमें एक जो एक्टिविटी उसको इम्प्रूव करता है, जल्दी से जल्दी बैक्टीरिया के पास पहुंचाता है, उनको पकड़वाता है, और फैगोसाइड मतलब खाकर उनको किल करवाता है। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंटीबॉडीज के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, जो हमारी बॉडी में बनी बनाई एंटीबॉडी ऑलरेडी बन के रखी हुई है, उन एंटीबॉडीज के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। कौन, हमारा विटामिन सी। और वो किसमें मिलता है, अच्छा खासा किसमें मिलता है, गुआवा में मिलता है। एंड लास्ट में, गुड फॉर योर स्किन। आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिनको झाइयाँ हैं, जिनको बाबर एक्ने हो रहे हैं, एक्ने के दाग हैं, रिंकल्स आ रहे हैं, क्योंकि इसमें होता है प्रचुर मात्रा में विटामिन ए। विटामिन ए होता है, खासकर ऐसा गुआवा जो अच्छा पका होता है, डार्क येलो कलर का अंदर से निकलता है, उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। जो विटामिन ए होता है, ये डर्मिस, हमारी स्किन जो है डर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ऊपर है, डर्मिस, और कोलेजन, नीचे कोलेजन लेयर होती है, उस कोलेजन लेयर को मेंटेन करता है। जिन लोगों में रिंकल्स आ जाते हैं, झाइयाँ, झुर्रियाँ, सॉरी झाइयाँ नहीं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं,
स्किन झुर्रियाँ पड़ जाती है, तो उनके नीचे का जो कोलेजन फाइबर है वो खत्म हो जाता है। उस कोलेजन को बनाने के लिए क्या चाहिए? विटामिन ए चाहिए। और विटामिन ए हमें कहाँ से मिलेगा? प्रचुर मात्रा में गुआवा से मिलता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन सी, जो आपके काले-काले जो झाइयाँ बन गई हैं, उनको भी ठीक करता है। इसके अलावा एक्ने को ठीक करता है, आपके चेहरे में ग्लो लेके आता है। इसमें भी आपको 100 ग्राम रोज़ाना खाना है, तब आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा विटामिन सी मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा आपको, जो आपकी स्किन को ग्लो कराएगा, ठीक है? और स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपको इस एक्ज़िमा हो, चाहे रिंगवर्म होता है, चाहे आपको सोरायसिस हो, सबके लिए विटामिन ए चाहिए होता है। विटामिन ए स्किन की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो वो आप लेंगे तो प्रॉपर्ली आपको विटामिन ए उसमें मिलता रहेगा। तो इतने इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स हैं, इतनी इम्पोर्टेंट बीमारियों से बचाता है, ठीक है? इन्हें खाएँगे तो आप इन बीमारी से तो बचे ही बचे रहेंगे, और जिनको ये बीमारियाँ हैं जो मैंने आपको बताई है, उसमें आप ले लीजिए। जैसे आपको बताया, जिसको बार-बार पेशाब करने की दवा दे रहे हैं, पोटेशियम कम है तो आप ले लीजिए, स्किन की प्रॉब्लम तो ले लीजिए, इम्यूनिटी बूस्ट करना तो ले लीजिए, वेट लॉस करना है 4-5 महीने रेगुलर खाएँगे आप, 100 ग्राम पक्का वेट लॉस होगा आपका। डाइजेशन का इम्प्रूव, जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उसको ये अमरूद सुबह खाना है, ताकि दिन भर वो प्रॉपर काम करे और 24 घंटे बाद आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करे, लैट्रिन को सॉफ्ट करवाए, क्योंकि जेली फॉर्म कर लेता है पैक्टिन, जो इसमें फाइबर होते हैं, ठीक है? इसके अलावा ये हार्ट ब्लॉकेज से बचा ही रहा है हमारी बॉडी को। यदि किसी को कैंसर है, उनको भी ये बहुत प्रोटेक्ट करता है गुआवा, बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है। तो इतने इम्पोर्टेंट रोल हैं गुआवा के, रोज़ाना आपको खाना चाहिए। जिस सीज़न में मिलता है उस सीज़न में आप अमरूद लीजिए और खाइए, ठीक है? इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस प्रकार के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।